Adab, welcome again to Tasawwur, another episode of Imagine Ecopreneurship podcast. So, thanks for tuning in. And today we are going to talk about uh, how to work with children, what attitude to have while dealing with children or working with children. So, because one of the main reasons of starting this podcast was to uh, help prepare our future generations better to deal with the complexities of the present time and adapt uh, to the changing needs of our society and live more fulfilling lives. तो आज का एपिसोड मल्टीलिंगुअल होने वाला है और आगे भी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि हम जो आने वाले एपिसोड्स हैं उनको भी मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें, जैसे उर्दू है या कोशर चॉइस खुदा सवाल। तो बच्चों के साथ कैसे बात करें, बच्चों के साथ बात करने में या उनके साथ काम करने में क्या तरीका अपनाएं, तो ये एक एसेंशियल सवाल है और मुझे लगता है काफ़ी एक गैप है जो आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, जो बिहेवियर हमारा होना चाहिए, जो तरीका हमारा बच्चों के साथ डील करने का होना चाहिए उसमें और जो एक्चुअली हो रहा है। तो जिस तरह के दबाव माँ बाप के ऊपर हैं या आजकल के माशरे में सभी के ऊपर है, तो लोग हमेशा किसी न किसी तरह के तनाव में रहते हैं और भागा दौड़ी में रहते हैं ज़्यादातर लोग अक्सर, और अनफॉर्चुनेटली उसकी सबसे बड़ी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो बच्चों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि हम में एक ये एटीट्यूड आ गया है कि बच्चों को बाद में देख लेंगे, बच्चों के सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चों के इंटरेस्ट्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, वो अभी छोटे हैं, उनको बस मोबाइल पकड़ा दिया, खेलने दो या किसी स्कूल में दाखिला करा दो, ज़्यादा से ज़्यादा तो उनके दूसरों के हवाले कर देते हैं हम उनको अक्सर। मगर जैसे मैं बता रहा था, हम एक तो बच्चों के बारे में बात करेंगे कि बच्चों के साथ हमारा क्या बिहेवियर रहना चाहिए, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा इसके साथ ही फिर टीचर का क्या मतलब है, टीचिंग का क्या रोल है, और फिर पेरेंटिंग का क्या रोल है। तो पहली बात, बच्चों के साथ जो हमारा बिहेवियर होना चाहिए वो हमको पहले तसव्वुर करना चाहिए कि हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, हम उनको एज एन एडल्ट इमेजिन करना है हमको उनको, कि जब वो जवान होंगे, जब वो पूरा अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे अपने आप इंडिपेंडेंटली, तो उस टाइम पे हम उनसे क्या चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा अफसर बने, बड़ा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो उसके साथ आपको अभी से वैसा ही बिहेव करना चाहिए कि जैसे वो ऑलरेडी वो अफसर है। क्योंकि अभी हालांकि वो प्रैक्टिकली वो रोल नहीं निभा रहा है, मगर उसके जहन के अंदर जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जहन बड़ा फर्टाइल होता है, तो उसमें जो भी चीज़ें हम डालेंगे वो वही उगेंगी। तो जो आइडियाज़ हम डालेंगे, जो बिहेवियर्स हम डालेंगे, जो तौर तरीके हम डालेंगे, जो हैबिट्स आदतें हम डालेंगे, वही उनको वो आगे अपनाएंगे और उन्हीं से वो अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। तो इसलिए हमको ये एटीट्यूड रखना है कि अगर इसको मैं अफसर बनाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको ज़िम्मेदार शख्स बनाना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका बिहेवियर दूसरों की तरफ अच्छा हो और खुश हो, खुश मिजाज हो, तो उनके साथ वैसे ही मुझे पेश आना है, उनको वैसे ही ट्रीट करना है, उनकी जैसे हम बड़े अफसरों की बातों की वैल्यू करते हैं, ऐसे ही हमको उनकी बातों की वैल्यू देनी है।
जैसे हम डॉक्टर की बात नहीं टालते हैं, अगर हमको डॉक्टर बना तो उनको उनकी बात भी सीरियसली लेनी है। और अगर खुदा न खास्ता कोई गलत बात कह रहे हैं तो उसको तरीके से, जैसे आप किसी डॉक्टर को यहाँ से समझाएंगे अगर कोई गलत बात कह रहा है, तो ऐसे ही उनको भी समझाना है, उनको भी वैसे ही ट्रीट करना है। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों के साथ। तो ये शुरू के जो 5-7 साल 8 साल होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं हमारी लाइफ में। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो तब हम खुद नहीं जांच सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, तो जो भी हमारे सामने आता है हम उसको सच मान लेते हैं। तो इसलिए माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है। और आजकल तो बच्चे छोटे ही उम्र में स्कूल जाते हैं, तो ख़ासा तौर पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस और टीचर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, वो एक ज़िम्मेदार काम कर रहे हैं, वो किसी ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं, वो एक ज़िम्मेदार इंसान हैं, ज़िम्मेदार शहरी हैं। तो वैसे ही जब उनके साथ बिहेव करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली, वो उनके अंदर एक प्रोग्राम, उनके अंदर जो सबकॉन्शियस में उनका माइंड जैसे डेवलप होगा, उसमें वो प्रोग्राम्स डेवलप होंगे और वो वैसे ही अपने आप को देखने लगेंगे, वो वैसे ही बिहेव करने लगेंगे। तो इसलिए पहले 5-7 साल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं इस लिहाज से। तो दूसरा चीज़ अब इसमें जो है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो पहला गाइड होता है, जो पहला कोच होता है, जो पहला रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए, वो माँ बाप ही हैं। ये उस्ताद तो फिर उसके बाद आते हैं, उस्तादों की बहुत अहमियत है मगर वो बाद में आते हैं। पहले उस्ताद जो हैं वो माँ बाप ही हैं, इसलिए माँ बाप को ही प्राइमरी जिम्मेदारी लेनी है। ये नेचर का, कुदरत का कानून है, ऐसा सेटअप है कुदरत में कि माँ बाप की ही पहली ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ बच्चों की परवरिश करें, बच्चों का ख़्याल रखें, बच्चों को खुश रखें, बच्चों के साथ वक्त बिताएं और उनके साथ बातचीत करें, उनको हमेशा ये डांट डपट ना लगाएं, उनके सवालों का जवाब दें और तरीके से जवाब दें, उनकी ज़रूरतों का ख़्याल रखें और उनको महसूस कराएं कि वो इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी बातें इम्पॉर्टेंट हैं और उनके आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट हैं, उनके शौक़ इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब आप उनको ये एहसास कराएंगे तो आगे जाके वो फिर आपको उनके लिए 50 लाख की डोनेशन नहीं ढूंढनी है या 25 लाख की डोनेशन नहीं ढूंढनी है उनको फिर डिग्रियां करवाने के लिए, अगर आपने बचपन में उनको उनके साथ सही बर्ताव किया है। मगर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग बच्चों को दे टेक किड्स फॉर ग्रांटेड और फिर बाद में पछताते रहते हैं कि ये अब ये डॉक्टर नहीं बन पाया, अब ये इंजीनियर नहीं बन पाया, तो या बिजनेसमैन नहीं बन पाया। तो एनीवे, तो इसमें कोताहियाँ माँ बाप में ही रह जाती हैं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है, उसके बाद बाय एक्सटेंशन टीचर्स की होती है, तो स्कूल्स की होती है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि ऐसा माहौल बनाएं और ऐसी मेथडोलॉजी अपनाएं जहां बच्चों को लगे कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। और टीचिंग का और स्कूलिंग का सेंटर पीस यही होना चाहिए एसेंशियल, कि बच्चा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी। तो जब आप वो करेंगे उसके बाद जो बाकी है, करिकुलम है, पढ़ाई है, क्लास है, डिसिप्लिन है, रिज़ल्ट है, व्हाटएवर जो इतनी भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी है। ऑल ऑफ दैट, सेंटर में बच्चा है और बच्चे को इम्पोर्टेंट फील कराना है, उसको कभी डांट डपट नहीं लगानी है उसको। खैर कई सारी जगह पे भी तो लोग मारते भी हैं, उस्ताद भी समझते हैं कि मारना ज़रूरी है। कोई काफ़ी सारे उस्ताद असातिज़ा ऐसे भी ख़यालात के होते हैं, या स्कूल्स की मैनेजमेंट भी इन ख़यालात की होती है कि बच्चों को मारने से ही काबू किया जा सकता है। मगर ये बहुत ही घिनौनी हरकतें हैं, इनको तर्क कर देना चाहिए और बच्चों के सामने और बच्चों के साथ डील करने में, जब आप बच्चों को मारते हैं तो बच्चे के जहन में एक ये आ जाता है कि वो वायलेंस इज़ एक्सेप्टेबल, तो वो भी फिर बड़े होके वायलेंस प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए वायलेंस एक्सेप्टेबल होगा, एंड दैट्स वाई हम फिर उस विशियस साइकिल से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए
बच्चों के साथ ख़ासा तौर पे ही। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो चाइल्ड राइट्स के ऊपर इतना सारा काम हो रहा है, इतने सारे हंगामे होते हैं, इतने सारे बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, वो हंग तमंग नहीं बने हुए हैं। उनका एक मकसद है और उनका एक नेक मकसद है। तो हमको भी ये समझना चाहिए, और हमारे जो अपने कल्चर में है, हमारे जो उस्ताद रहे हैं, हमारे जो पैगंबर रहे हैं, उन्होंने बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए इसके बारे में हमें ख़ासी तरबियत दी है। तो बाय दिस डेफिनेशन कि हम बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें, तो मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि बाय दैट डेफिनेशन हम हमेशा ही, हम सब का एक उस्ताद का रोल है। वी आर ऑल टीचर्स, हम सब एक उस्ताद के रोल में हमेशा ही होते हैं। क्योंकि जब भी हम अगर सड़क पे चल रहे हैं तो हम कैसे चल रहे हैं, वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हम कैसे बात करते हैं किसी से, वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हम कैसे अपना काम करते हैं अपने दफ्तर में, वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हम मॉडल्स हैं, वी आर मॉडल्स ऑल थ्रू। ये नहीं है कि एक बंदे ने प्रोफेशनली टीचर बन गया या प्रोफेसर बन गया था, वो टीचर है तो बाकियों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हम सब उस्ताद हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सब रोल मॉडल हैं। एंड वी हैव टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स एज रोल मॉडल्स फॉर एवरीबडी। बिकॉज हम जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो वी आर एग्जाम्प्लीफाइंग थिंग्स। हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि कैसे, हम चाय भी पी रहे हैं तो हम दूसरे को दिखा रहे हैं, वी आर मॉडलिंग कि चाय कैसे पीनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं तो हम वी आर मॉडलिंग, हम दिखा रहे हैं कि बात कैसे करनी चाहिए। तो इंसान को हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि मैं एक मॉडल हूँ, मैं रोल मॉडल हूँ, और मुझ पे एक ज़िम्मेदारी है, और मुझे अपना जो रोल है वो ज़िम्मेदारी से निभाना है, ताकि मैं एक अच्छा रोल मॉडल बन सकूं सबके लिए। चाहे मैं अब ड्राइविंग कर रहा हूं, चाहे मैं सड़क पे चल रहा हूं, चाहे मैं दफ्तर में काम कर रहा हूं, चाहे मैं खेत में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं जो भी कर रहा हूँ। तो वी हैव टू थिंक अबाउट आवर सेल्व्स एज मॉडल्स ऑफ व्हाट वी वांट। तो अगर हम ऐसे अपने आप को देखेंगे तो हमारी काफ़ी सारी, मुझे लगता है, जो है चीज़ें हैं सोसाइटी में जो उथल पुथल हो रही है, तो वो काबू में आ सकती है। तो on that note, thank you so much for tuning in, and if you like this podcast, or if you found value, please share and subscribe. And also, we always look forward to hearing from you and love to receive your comments and thoughts. So thank you very much, and till next time, take care.